नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। तो मैं रोहित आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल KR लर्निंग पॉइंट में। तो मैं आपके सामने आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं जो फिजिक्स के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण देता है। जो फिजिक्स में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होता है उसका नाम है भौतिक राशियों की विमाएँ, विमीय सूत्र एवं विमीय समीकरणें। तो आपने पढ़ा है फिजिकल क्वांटिटी यानी कि भौतिक में पढ़ा है आपने फिजिक्स के अंदर भौतिक राशि, वो आपने पहले से ही परिभाषित है। लेकिन इनकी विमाएँ क्या होती है तो इनके बारे में देखेंगे हम। तो इसमें 3 पॉइंट है, भौतिक राशियों की विमाएँ, विमीय सूत्र सेकंड, और थर्ड है विमीय समीकरणें। तो इसके बारे में देखेंगे। तो नंबर फर्स्ट हम देखते हैं पहले भौतिक राशियों की विमाएँ। भौतिक राशियों की विमाएँ। भौतिक राशियों की विमाएँ ये देखते हैं हम पहले कि भौतिक राशियों की विमाएँ किन्हें कहते हैं या क्या होती है। तो भौतिक राशियों की विमाओं की एक डेफिनेशन होती है, विमाएँ किन्हें कहते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि किसी भी भौतिक राशि की विमाएँ उन घातों या घातांकों को कहते हैं जिन्हें उस राशि को व्यक्त करने के लिए मूल राशियों पर चढ़ाना पड़ता है। तो ये परिभाषा होती है कि किसी भौतिक राशियों की विमाएँ उन घातों या घातांकों को कहते हैं जिन्हें उस राशि को व्यक्त करने के लिए मूल राशियों पर चढ़ाना पड़ता है। अब बात आई इसकी परिभाषा के अंदर, एक आपने सुना होगा मूल राशियाँ। क्या है भाई? मूल राशियाँ। तो दोस्तों इसके बारे में समझो आप कि मूल राशियाँ होती क्या है। तो अभी तक बच्चों को यही नहीं पता है कि मूल राशियाँ होती क्या है। तो मैंने आपके सामने 2 एग्जाम्पल लिए कि एक तो ले लिया मैंने दूरी और सेकंड ले लिया मैंने चाल। ठीक है भाई। तो इसके बारे में मेरे को ये बताना है कि चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। चाल बराबर दूरी बटे समय और दूरी है। तो इन दोनों में से फर्स्ट बार यानी कि इन दोनों में से मूल राशि कौन सी है ये बताना है। यानी कि इन दोनों में से हमको ये बताना है कि मूल राशि कौन सी है। तो मूल राशि चाल बराबर दूरी बटे समय। तो जब दूरी आया है जब तो चाल का निर्माण हुआ है। तो इसीलिए मूल राशि सबसे पहले ये मानी जाती है फंडामेंटल ऑफ क्वांटिटी। तो मूल राशियों से आप परिचित हो। तो दूरी एक मूल राशियाँ है। अब बात आती है कि विमाएँ किन किन पर निर्भर करती है। तो यांत्रिकी यानी मैकेनिक्स के अंदर जितनी भी भौतिक राशियों की विमाएँ होती है वो 3 चीज़ों पर निर्भर करती है। वो 3 चीज़ कौन कौन सी है? एक तो होता है M और एक होता है L और एक होता है T। यांत्रिकी के अंदर जितनी भी भौतिक राशियाँ है वो 3 चीज़ों पर निर्भर करती है। कौन कौन से पर? M, L, T। M क्या होता है? M होता है द्रव्यमान का मापन। L होता है लंबाई का मापन। ठीक है भाई। और T होता है समय का मापन। तो जितनी भी भौतिक राशियों की विमाओं को हम ओनली 3 पदों में व्यक्त करते हैं। वो कौन कौन से हैं? एक तो M के रूप में, एक L के रूप में और एक T के रूप में। और मैं आपको ये बात और बता दूं इम्पोर्टेंट कि इन पदों को जब व्यक्त करते हैं तो हमेशा इनकी कोष्टक में लिखते हैं। अब ये बड़ा कोष्टक क्या होता है? इस कोष्टक को बोलते हैं गुरु कोष्टक। गुरु कोष्टक है भाई। गुरु सबका गुरु होता है, ये आपको पता है। तो गुरु सबका गुरु होता है तो ये सबसे बड़ा है, इसीलिए इसको क्या बोला है? बड़ा कोष्टक, या फिर इसको बोल सकते हैं गुरु कोष्टक। यहाँ तक क्लियर है। अब बात आती है, मैं एग्जाम्पल लेता हूँ इसी राशि का, भौतिक राशियों की विमाओं का एक एग्जाम्पल लेता हूँ। तो एक एग्जाम्पल लिया मैंने कि किसी वस्तु द्वारा
घेरा गया आयतन उस वस्तु की लंबाई, चौड़ाई व ऊंचाई के गुणनफल के बराबर होता है। और ये आपको पहले से ही पता है कि आयतन का फॉर्मूला क्या होता है। आयतन बराबर होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। आयतन बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। अब आपको पता है लंबाई को भी हम किस में नापते हैं, एल में नापते हैं। एल में नापते हैं, मीटर में नापता है, डिस्टेंस में नापता है। और ये चौड़ाई को भी हम किस में मापते हैं, एल में मापते हैं। और ऊंचाई को भी हम किस में मापते हैं, एल में मापते हैं। तो एल गुणा एल। और वी को, आयतन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वॉल्यूम। वॉल्यूम का स्पेलिंग क्या होता है, VOI। वॉल्यूम का अगला अक्षर वी होता है, तो कैपिटल वी होगी। तो V बराबर L इंटू एल इंटू एल इंटू एल, ये हो गया 3 बार। तो V बराबर L की पावर 3। अब इसका डेफिनेशन यहाँ से निकल रहा है कि आयतन की विमाएँ क्या होती है कि किसी भौतिक राशि लंबाई हो गई, किसी भौतिक राशि की उन घातों या घातांकों को कहते हैं, क्या कहते हैं, विमाएँ कहते हैं, जिन्हें उस राशि को व्यक्त करने के लिए मूल राशियों के पर चढ़ाना पड़ता है। ये बात क्लियर है यहाँ तक? तो ये आपको यहाँ तक समझ आया होगा। अब बात आती है कि विमीय सूत्र क्या होते हैं। तो विमीय सूत्र भी देखते हैं हम। तो ये देखते हैं हम, विमीय सूत्र भी देखते लेते इधर। तो यहाँ तक क्लियर होएगा आपको दोस्तों। तो अब देखते हैं अपन विमीय सूत्र। तो नंबर टॉपिक आता है सेकंड हमको, विमीय सूत्र। अब विमीय सूत्र क्या होता है कि विमीय सूत्र वो होता है, जैसे मैंने लिया एग्जाम्पल तौर पर आयतन, तो इसने बोला आयतन का विमीय सूत्र। आयतन का विमीय सूत्र क्या होता है भाई, ये देखना है। आयतन का विमीय सूत्र मैंने आपको बताया कि किसी भी भौतिक राशियों की विमाओं को 3 पदों में व्यक्त करते हैं। किस किस के रूप में, M, L और T के रूप में। M, L, T के रूप में, जहां M क्या है, द्रव्यमान है, L क्या है, लंबाई है, जिसको हम डिस्टेंस में नापते हैं, और T क्या है, समय है। तो इनकी आयतन की विमाएं लेते हैं। तो आयतन में आपको पता है लंबाई की पावर आई थी 3 बस। तो द्रव्यमान की पावर कितनी है, 0 है। तो MLT के रूप में लिखना है। तो M की पावर 0 है, 0 है, ये 0 आपको पता है। किसका चल रहा है, वॉल्यूम का। और L की पावर कितनी आई है, 3 आई है। L की पावर कितनी आई है, 3 आई है। और T की पावर आई है, नहीं आई भाई, नहीं आई है। तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आयतन के विमीय सूत्र से यह स्पष्ट होता है कि द्रव्यमान की विमा 0 है और समय की विमा कितनी है, 0 है। और लंबाई की कितनी विमाएं हैं, 3 है। तो यह किसका, आयतन की विमीय सूत्र का फॉर्मूला बन गया। तो क्या बन गया, V बराबर m0 L क्यूब T की पावर 0। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, एक ही गुरु कोष्ठ बना के लिख सकते हो, जैसा कि m0 L3 और T0, ऐसे भी लिख सकते हो, ये भी सही माना जाएगा। लेकिन लिखना अपने को किस में है, बड़ा कोष्टक में, यानी कि गुरु कोष्टक, जिसको गुरु कोष्टक बोलते हैं। यहाँ तक क्लियर भाई। तो अब बात आती है अपने को और एग्जाम्पल लेने की। तो हम और एग्जाम्पल लेके देखते हैं, आपको अभी क्लियर नहीं हुआ है तो और एग्जाम्पल लेते हैं, जब आपको अच्छे से क्लियर होगा तो देखते हैं और एग्जाम्पल लेके। इसी प्रकार मैंने एग्जाम्पल नंबर ले लिया सेकंड, बल का। किसका ले लिया भाई, बल का ले लिया। तो बल का यहाँ तक ले लिया। अब आपको पता है बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान इंटू त्वरण। तो क्या होता है, बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणा त्वरण। द्रव्यमान इंटू त्वरण। द्रव्यमान आपको पता है क्या होता है, द्रव्यमान को हिंदी में सहती भी बोलते हैं और इंग्लिश में मोश बोलते हैं। मोश का लैटिन शब्द होता है m। तो इसका शुरू का अक्षर होता है। बल को किससे डिनोट करता है, फोर्स देना। तो फोर्स को किससे डिनोट करते हैं भाई, F से। तो द्रव्यमान है, द्रव्यमान को किससे करेंगे, m से। अब आपको पता है त्वरण का मात्रक क्या होता है। त्वरण का मात्रक क्या होता है, जैसे आपने वेग का मात्रक सुना है, वेग का मात्रक सुना है मीटर पर सेकेंड, ये सुना है मीटर पर सेकेंड।
इसी प्रकार त्वरण का भी मात्रक होता है, क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। बस इतना सा स्क्वायर का अंतर होता है वेग और त्वरण में। तो इसका क्या हो गया, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब आपको पता है कि मीटर को मैंने पहले ही आपको परिभाषित कर दिया था कि मीटर को हम किस में लेते हैं, लंबाई में, एल में। तो लिख लेते हैं, तो m इंटू एल, L1 हो गया, ये L1। सेकंड स्क्वायर है, इसका पावर t को हम समय को किस में नापते हैं, t में। तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं t की पावर 2, t की पावर 2 लिख सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है। अब t की पावर नीचे 2 है, इसको मैं ऊपर ले जाऊंगा तो इसकी 2 पावर किस में हो जाएगी, इनवर्स में। तो इसकी 2 पावर इनवर्स में होगी, तो m इंटू एल इंटू टी की पावर -2। तो इसकी यदि मैं बल की बीमा निकालूंगा तो बल की बीमा क्या हो जाएगी, F बराबर बिग कोष्टक लेते हैं, m की पावर है, m की पावर है, कितना है, 1 है, 1 है। L की पावर है, L की पावर है, कितना है, 1 है, कितना है, 1 है, 1 है। T की पावर है, T की पावर है, कितनी है, -2 है। तो ये बल का अपने को क्या मिल गया भाई, आयतन का, वो सॉरी, ये बल का क्या मिल गया, विमीय सूत्र। तो बल का विमीय सूत्र क्या होता है, कोई पूछ लेता है आपसे कि बल का विमीय सूत्र बताइए, तो सट बता दोगे आप m1 L1 और t-2। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं, अभी क्लियर नहीं हुआ है आपको, तो एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम। अब लेते हैं हम लेते हैं अब घनत्व का एग्जाम्पल, देखते हैं भाई। तो देखो प्यारे दोस्तों, अच्छे से समझ आएगा आपको भी। तो देखते हैं, तो नंबर 3 एग्जाम्पल लेते हैं हम घनत्व का। घनत्व बराबर आपने सुना होगा, घनत्व बराबर क्या होता है भाई, द्रव्यमान बटे आयतन। तो क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन होता है, द्रव्यमान बटा आयतन होता है। अब आपको पता है द्रव्यमान किससे रिप्रेजेंट करते हैं, m से रिप्रेजेंट करते हैं। घनत्व को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, रो से, रो बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं, रो बोलते हैं। तो रो बराबर द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, m होता है। आयतन की अभी मैंने कुछ देर पहले आपको विमीय सूत्र बताया था, क्या होता है विमीय सूत्र भाई, आयतन का विमीय सूत्र होता है m0 l की पावर 3 और t0, ये होता है विमीय सूत्र इसका। तो अब आपको पता है कि m0 तो m0 ही रहेगा, l की पावर 3 है और t की पावर भी 0 है। तो l की पावर 3 को मैं ऊपर ले जाऊंगा तो इनवर्स में किसकी पावर हो जाएगी, t की पावर -3। तो लिख देते हैं m की पावर 1 है, तो 1 ही रहेगी। तो m की पावर 1, l की पावर 3 थी इधर, तो ऊपर जाएगी किस में हो जाएगी, -3 में, और t की पावर 0 है, t की पावर 0 चलने दो। और ये आप क्या घनत्व का क्या बन गया, विमीय सूत्र बन गया। ये क्या बन गया, घनत्व का विमीय सूत्र बन गया। अब आपको एक इम्पोर्टेंट बात बता देता हूं कि जो भी अपने को औसत वेग आ जाए, अंतिम वेग आ जाए और प्रारंभिक वेग आ जाए, तो ये तीनों के चारों के मान एक दूसरे के क्या होते हैं, तुल्य होते हैं। ये एक दूसरे के तुल्य होते हैं। तो इनका मात्रक होता है हमेशा क्या होता है भाई, मीटर पर सेकंड होता है। तो मीटर पर सेकंड होता है तो L1 ये m0 होता है और ये t-1 ये होता है इसका मात्रक। तो ये भी आपको पता लग गया। तो अब बात आती है, हमने ये दोनों देख लिया कि भौतिक राशियों की विमीय क्या होती है, विमीय सूत्र क्या होते हैं, ये भी हमने पढ़ लिया है। अब बात आती है विमीय समीकरणों की। तो नंबर 3 पॉइंट है अपना, विमीय समीकरण क्या होती है। तो देखते हैं भाई, विमीय समीकरण भी देखते हैं क्या होती है, ये भी देख लेते हैं विमीय समीकरण। तो विमीय समीकरण है। तो विमीय समीकरण मैं आपको बता देता हूं, किसी भी भौतिक राशि के बराबर में उसके विमीय सूत्र को लिख देना ही वो समीकरण प्राप्त होती है, जिसे क्या कहते हैं, विमीय समीकरण कहते हैं। क्या बोला मैंने कि किसी भौतिक राशि के बराबर उसके विमीय सूत्र को लिखकर जो प्राप्त होने वाली समीकरण क्या कहलाती है, विमीय समीकरण कहलाती है। यहाँ तक क्लियर। अब विमीय समीकरण जैसा मैंने अभी बताया था, वेग का, औसत वेग का बताया था, क्या बताया था, m0 L1 t-1 ये बताया था। इसी प्रकार आयतन
ये v का हो गया, v को इससे डिनोट करते हैं। और आयतन वॉल्यूम का क्या बताया था, m0, ये विक कोष्टक में लेना है। ये तो बात ध्यान ही रखनी है, m0 L की पावर 3 और T की पावर 0, ये यहाँ तक बताया। अभी और बताया था मैंने बल का, तो बल का क्या बताया था, बल बराबर क्या होता है भाई, F बराबर द्रव्यमान इंटू त्वरण, द्रव्यमान इंटू त्वरण। त्वरण का मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो बल बराबर m1 इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर T की पावर 2, तो बल बराबर m1 इंटू L1 इंटू T माइनस की 2, ये ऊपर जाएगी। तो बल की बीमा क्या हो जाएगी, बल की बीमा हो जाएगी m1 L1 T माइनस के 2, तो ये यहाँ तक आ गया। तो m1 L1 T माइनस 2 ये भी आ गया। अब बताई थी मैंने रो यानी कि घनत्व की क्या होती है, घनत्व की अभी बताई थी। घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान बटे आयतन यानी कि वॉल्यूम। तो द्रव्यमान का m ले लिया, m1 ये हो गया, वॉल्यूम की जो चल रही है वो चल रही है, तो उसको ऊपर ले जाएंगे, क्या हो जाएगा भाई, वॉल्यूम की L की पावर 3 T की पावर 0। ये अपने को क्या होगी कि विमीय समीकरण किन्हें कहते हैं, विमीय समीकरण उन्हें कहते हैं कि किसी भी भौतिक राशि के बगल या बराबर में उसके विमीय सूत्र को लिखकर जो प्राप्त समीकरण होती है उन्हें क्या कहते हैं, विमीय समीकरण कहते हैं। अर्थात एग्जाम्पल तौर पे हम देख सकते हैं कि वेग का विमीय सूत्र ये होता है और वेग भौतिक राशि है, तो इसको पूरी समीकरण क्या बन गई, विमीय समीकरण बन गई। इसी प्रकार वॉल्यूम का आयतन का विमीय समीकरण है, इसी प्रकार बल का विमीय समीकरण है और घनत्व का विमीय समीकरण है। ठीक है भाई, तो यहाँ तक समझ आ गया होगा।